भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि। महाराज, क्या यहीं अलग जमाएंगे? जिस द्वार पे कोई भिक्षा देने नहीं आता है ना, तो किसी दूसरे द्वार चले जाना चाहिए। आप तो बिल्कुल भोले भंडारी हैं। माँ जी, ये योगी द्वार द्वार नहीं भटकता है, ये तो वहीं जाता है जहां प्रभु का द्वार होता है। प्रभु? यहाँ कहाँ है प्रभु? माँ जी, मैं प्रभु के द्वार पर ही हूं। मैं सर्वज्ञ हूं। माँ जी, मैं सब कुछ जानता हूं। मुझे तो उस बालक के दर्शन करने हैं जो नटखट है। बालक तो प्रभु का ही रूप होता है। अरे, ये तो हमारे लल्ला के बारे में बात कर रहा है। लेकिन आश्चर्य है, इसे कैसे पता चला कि यहाँ कोई बच्चा है? हमें तो लगता है ये कोई ढोंगी है। माँ जी, हम तो ऐसे ही घरों से भिक्षा लेते हैं, दूसरे घर नहीं जाते। अब हम तब तक यहीं खड़े रहेंगे जब तक हमें भिक्षा नहीं मिल जाती। अलख निरंजन। क्या कहा? यहीं खड़े रहेंगे? हाँ, हम यहीं खड़े रहेंगे जब तक हमें प्रभु का दर्शन नहीं हो जाता। तब तक हम यहीं खड़े रहेंगे। खड़े नंद के द्वार पे योगी बन महादेव, रह रह करते याचना, दर्शन दो प्रभुदेव। अलख निरंजन। अलख निरंजन बोल कर योगी अलख जगाए, प्रभु के दर्शन के बिना वापस वो ना जाए। अपने नटखट भोले रूप का साक्षात्कार करवाइए प्रभु। नंदरानी जी, नंदरानी जी। अब मैं किसी की नहीं सुनूंगी। सुनूंगी तो बस अपने लल्ला की, जो मुझे माँ पुकारेगा। माँ बोलो। माँ। अरे नंदरानी जी, जिस तरह से आपका लल्ला आपको पुकार रहा है ना, वैसे ही बाहर खड़ा योगी भी आपको पुकार रहा है। अलख निरंजन। नंदरानी जी, वो लल्ला को देखना चाहता है, बड़ी देर से बाहर खड़ा है। हमें तो लगता है कि... क्या लगता है तुम्हें? हर दम बोलती रहती है। यशोदा, बाहर एक सिद्ध महात्मा आए हैं। ये इस घर का सौभाग्य है। चलकर आशीर्वाद लो, सबका कल्याण होगा। जी मौसी। कन्हैया, तुम यही खेलो, मैं अभी आती हूँ। हाँ, इसे लो। चलिए मौसी। अरे यशोदा, खाली हाथ जाओगी? योगी को भिक्षा नहीं दोगी? मैं तो भूल ही गई। सुमति जी। भिक्षा और दक्षिणा लेकर मेरे साथ चलो। हाँ जी। चलिए मौसी। अलख निरंजन। प्रभु, जब तक आप दर्शन नहीं देंगे, ये योगी यहाँ ऐसे ही खड़ा रहेगा, इसी द्वार पर। हठ धर्मी बनकर खड़े श्री भोले भंडारी, दर्शन भिक्षा बिन लिए ना जाए त्रिपुरारी। योगी बाबा, इस द्वार से कोई खाली हाथ नहीं जाता। नंद बाबा के द्वार पे सारी इच्छाएं पूरी होती हैं। भगवान, बाल कृष्ण का दर्शन करने के लिए भगवान शिवशंकर बहुत बेचैन हैं। उनके लिए तो एक एक पल वर्ष के समान बीत रहा है। नारायण नारायण। प्रणाम योगीराज। प्रतीक्षा के लिए क्षमा चाहती हूँ। मैं अपने लल्ला के साथ खेलने में व्यस्त थी। मैया, मुझे तो लगता है आपसे अधिक तो आपका लल्ला स्वयं खिलवाड़ में व्यस्त है। आपके लल्ला का खेल तो आपके मुखमंडल पर स्पष्ट दिखाई दे रहा है।
बड़ा ही नटखट है मैया। माखन खाता तो है, लगाता भी है। मैया, क्या आप हमें अपने लल्ला का दर्शन नहीं कराएंगे? नहीं योगीराज, अभी नहीं। क्या हुआ नंदरानी? योगी कोई धन दौलत तो मांग नहीं रहा है। वो बस कन्हैया को देखना चाहते हैं। हाँ मैया। मौसी, आप कैसी बातें कर रही हैं? आपने लल्ला को देखा ना, सारा माखन मुंह पर पोत रखा है। वही लीला तो हम देखना चाहते हैं मैया। किंतु मैं लल्ला को इस दशा में नहीं दिखाना चाहती, इसलिए आप भिक्षा लीजिए और जाइए। सुमति, आप ये क्या कर रही हैं? हमें भिक्षा और धन की आवश्यकता नहीं, हमें तो बस आपके लल्ला का दर्शन करना है। हम तो ठहरे योगी, हमें धन क्या काम आएगा? धन तुच्छ वस्तु है मैया। आप हमसे जितना चाहें धन ले लें। हमें तो बस वही धन चाहिए, तुम्हारे कन्हैया का दर्शन रूपी धन, बाल कृष्ण का दर्शन रूपी धन मैया। अरे ये तो लल्ला का नाम भी जानता है। अवश्य का उसका भेजा मायावी राक्षस है। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।